आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी कहानी रहस्यमय जंगल का चौथा भाग। चौथे भाग में आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि वह सभी लोग कहानी के पिछले तीनों भागों को अच्छी तरह से देखकर और सुनकर आएँ, तभी पात्रों से अच्छी तरह रूबरू हो पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी रहस्यमय जंगल में के चौथे भाग में। आलोक ने कैमरा एक समतल जगह पर सेट कर दिया था और सोनल ने अपनी फ़ोन से फेसबुक खोलकर लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। अब दोनों जगह रिकॉर्डिंग हो रही थी, एक फ़ोन में लाइव और दूसरा कैमरे पर। आलोक: हेलो दोस्तों, मैं हूँ आलोक और हम अभी खड़े हैं उस जंगल में जो है वो रहस्यमय जंगल जहाँ लोग दिन में भी आने से डरते हैं, और दोपहर का वक्त हो रहा है और हम यहाँ रात गुजारने वाले हैं। साथ ही आपको पूरा जंगल घुमाएंगे लाइव स्ट्रीम के साथ, ताकि आपको कुछ भी स्क्रिप्टेड ना लगे। मेरे साथ ही मेरे 3 दोस्त सोनल, जिनकी फेसबुक पर आप यह वीडियो देख रहे हैं, विहान, निशा, हम सभी पर्यावरण अध्ययन के स्टूडेंट हैं। सो हम यहाँ अपनी रिसर्च तो करेंगे ही, साथ में इस जंगल के रहस्य से पर्दा भी उठाएंगे। चलिए आपको अपने दोस्तों से मिलवाते हैं। सोनल अपने फ़ोन का कैमरा सेल्फी मोड पर डालते हुए: सोनल: हेलो, मैं सोनल। निशा: मैं निशा। विहान: मैं हूँ विहान। वीडियो पर अब तक करीब 11,000 लोग जुड़ चुके थे और सभी लोग उसे देखने आ चुके थे और धड़ाधड़ लाइक्स आ रहे थे। आलोक: तो चलिए अब अपना कैमरा उठाते हैं और आपको जंगल की सैर कराते हैं। ये वीडियो देखते ही देखते शेयर होने लगा और इस पर लोग जुड़ रहे थे, आते जा रहे थे, जुड़ते जा रहे थे। कमेंट में कोई साहसिक कारनामा बता रहा था तो कोई सीधी सादी बेवकूफ़ी बता रहा था। वहीं एक और महेश अडानी तक भी उसका सेक्रेटरी फ़ोन लेकर पहुंचा। सेक्रेटरी: सर ये देखिए, कुछ बच्चे उस रहस्यमय जंगल में लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं वहाँ कुछ है या नहीं। महेश के चेहरे पर कपटी मुस्कान निकल आई। महेश: वाह, हमारा काम तो इन बच्चों ने कर दिया और बाकी अब कबीर कर देगा। कबीर को फ़ोन लगाओ। महेश: कबीर, तुमने वो वीडियो देखा जिसमें कुछ बच्चे उसी जंगल में हैं वहाँ जहाँ तुम जा रहे हो? कबीर: हाँ साहब, मेरा आदमी दिखा रहा है मुझे। महेश: तो अब तुम ये करना कि वक्त बर्बाद बिल्कुल मत करना और आज रात जंगल को आग लगा दो, एक ही बार में मामला ख़त्म। कबीर: ठीक है साहब, जैसा आप कहें। वहीं आलोक कैमरे में साथ और सोनल मोबाइल के साथ आगे बढ़ रहे थे और लाइव स्ट्रीम चालू थी। सोनल ने कैमरा अपनी तरफ किया हुआ था और कमेंट की बारिश हो रही थी। पीछे देखो, लुक्स बिहाइंड, ऐसे कमेंट आ रहे थे। सोनल का ध्यान इस ओर गया। सोनल: हे गाइस, देखो ना, सभी पीछे देखने का कमेंट कर रहे हैं। विहान: अरे कुछ नहीं है पीछे। उन सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक पेड़ की ऊंची शाखा पर एक नर कंकाल लटका हुआ था, जिसकी छाती के बीच से पेड़ की शाखा निकली हुई थी। सभी ये देखकर बुरी तरह से डर गए। अब उन्होंने चारों ओर नज़र घुमाई तो दूर दूर पेड़ों पर ऊंची शाखाओं पर कंकाल लटके हुए थे। सोनल ने लाइव स्ट्रीम रोक दी और आलोक ने भी कैमरा बंद कर दिया। वो सभी खड़े खड़े ही कांप रहे थे। सोनल: शायद हमने गलती कर दी, हमें अभी यहाँ से जाना चाहिए, अभी दिन बाकी है। आलोक: और रिसर्च का क्या? विहान: जिंदा रहेगा तो रिसर्च करेगा ना। निशा: मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वही वीडियो बंद होने से सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई और बात इन सभी के घरों तक जा पहुंची। सोनल और विहान एक ही जगह से आते दोनों के परिवार वाले साथ होकर गाज़ियाबाद पुलिस स्टेशन भागे, जहां उन्हें आलोक और निशा के परिवार वाले भी मिले। जैसे ही उन लोगों ने अपना परिचय दिया, वैसे ही इंस्पेक्टर भड़क उठा। इंस्पेक्टर: अरे आप कैसे लोग हैं, अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते और आप यहाँ हमारा दिमाग खा रहे हैं? आखिर क्या ज़रूरत थी उस जंगल में जाने की?
उन्हें वहाँ जाने के लिए किसने कहा था? ना उस रहस्यमय जंगल के बारे में क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप अपने बच्चों का इतना भी ध्यान नहीं रख सकते कि वो आपसे झूठ बोलकर कहाँ जा रहे हैं? आलोक के पिता, अब जो होना था सर वो तो हो गया, हमारी मदद करो प्लीज़ इंस्पेक्टर। देखिए हम भी इंसान हैं, हमें भी अपनी जान प्यारी होती है। देखिए अभी कुछ देर में शाम होने वाली है, अभी हमें सुबह होने का इंतज़ार करना होगा, तभी कुछ कर पाएंगे। बिहान के पिता, मगर हमारे बच्चों का क्या? इंस्पेक्टर, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। आपके बच्चे अपनी मर्जी से वहाँ गए हैं। हम पहले फॉरेस्ट टीम को बुलाएंगे, वहीं इसमें हमारी मदद कर सकती है। निशा की माँ, मेरी तो बेटी भी वहाँ है, कहीं उसके साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो? सोनल के पिता, हमारी भी बेटी है वहाँ, हम भी सभी वहाँ चलते हैं। इंस्पेक्टर, आप में से कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। आपके बच्चों को पुलिस अपने आप तलाश लेगी। आप नागरिकों को ऐसे वहाँ जाने दिया नहीं जा सकता, देश भर में हंगामा हो जाएगा। वहीं विहान एंड टीम ने भागना शुरू किया, मगर वो लोग रास्ता भटक चुके थे और धीरे धीरे दिन ही ढल रहा था। अब उन्हें याद आया कि डर की वजह से तो लोग अपना सारा सामान उसी जगह छोड़ आए थे जहाँ उन्हें कंकाल लटके दिखे थे। उसके पास बस एक कैमरा और मोबाइल ही था। सोनल, ओह शिट, इस फ़ोन की बैटरी भी जा रही है। लगातार लाइव स्ट्रीम की वजह से इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है। बिहान, सब चार्जिंग पॉइंट कहाँ हैं? आलोक, वो सब वहीं उसी बैग में छूट गए। निशा, अब वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं, बस रास्ता तलाशो और निकलो यहाँ से बाहर। सोनल, वो चाकू कहाँ है? आलोक, मेरे जुराब में लगा है। सोनल, उससे निशानी बनाते चलो। निशा, हाँ ये सही है। आलोक ने चाकू निकाला और आगे बढ़ता हुआ पेड़ों पर निशानी लगाने लगा। वो चलते 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 निढाल हो गए, मगर रास्ता नहीं मिला कि अभी तक और ट्विस्ट बाकी था। वो लोग जहाँ से चले थे वहीं घूमकर वापस आ रहे थे। उनकी लगाई गई निशानी उनके सामने थी। वो लोग इससे और भी डर गए। जंगल के गेट पर मीडिया का मजमा लग चुका था और पुलिस भी उन सभी के परिवार वालों के साथ आ चुकी थी। साथ ही साथ देखते ही देखते शाम हो गई और जंगल का अंदरूनी हिस्सा अंधेरे में घिर गया। कबीर और उसकी टीम जंगल के पिछले मुहाने पर खड़ी थी। कबीर, साला जो सोचा था, इन बच्चों ने सारा प्लान खराब कर दिया। अब पुलिस और मीडिया भी यहाँ आ गई है। अब हम घंटा यहाँ से कुछ ले जाएंगे। कबीर का आदमी, साहब एक बात बोलूं? कबीर, हाँ बोल। आदमी, क्यों ना हम इंस्पेक्टर से मिलें और उसे अपनी प्रोफाइल बताकर जंगल के अंदर जाएं। कबीर, और उससे क्या होगा? आदमी, उससे हम एक तीर से दो निशाने लगा पाएंगे। कबीर, कैसे? आदमी, हम जंगल के अंदर जाकर उन बच्चों को बाहर निकालेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिस मीडिया की वजह से वो बच्चे फेमस हुए हैं, हम वो काम पूरा कर लेंगे, यानी जंगल के मिथ को तोड़ना और बच्चों की सलामती। सोचिए, सरकार से इनाम और प्रमोशन भी मिलेगा, साथ ही जनता के हीरो बनेंगे और अडानी साहब से जो मोटा पैसा मिलेगा वो अलग। कबीर, अभी तू कह तो सही रहा है, कह तो बिल्कुल सही बात रहा है। चल ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। आदमी, थैंक यू भाई। शेष बचा हुआ भाग अगले भाग में जानेंगे कि इस कहानी के अगले भाग में आगे क्या होने वाला था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्या कबीर का पैंतरा चलेगा और क्या ये सब लोग कभी बाहर आ पाएंगे? क्या है जंगल का रहस्य और रानी कहाँ गई? ये सब जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले भाग का, जिसे लेके मैं जल्द हाजिर होंगी। धन्यवाद।